वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 12th के पेनोरमा बुक के चैप्टर 9 द लास्ट लेसन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम मिस्टर हेमल के कैरेक्टर स्केच के साथ में आपका शेष जितना भी चैप्टर बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। साथ ही इसमें आपके 10 क्वेश्चंस एक आंसर से हम कंप्लीट करेंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन 10 आएंगे और आंसर एक आएगा, साथ में कैरेक्टर स्केच भी आएगा। आइए देखते हैं। मिस्टर हेमल वॉज अ फ्रेंच टीचर एट अल्सेक, यानी कि मिस्टर हेमल अल्सेक में एक फ्रेंच के टीचर थे, फ्रेंच भाषा के। ही वॉज अ डिवोटेड टीचर, वो एक समर्पित अध्यापक थे। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन डेट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, एक आदेश आया था बर्लिन से जो बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। It is said that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. इसमें कहा गया था कि जो अल्सेक और लोरेन के स्कूल हैं उनमें केवल अब जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ये हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा। मिस्टर हेमल हैड टू लीव एंड इट वॉज हिज लास्ट डे एट द स्कूल। मिस्टर हेमल को जाना था और ये उनका स्कूल में अंतिम पाठ था। ऑल वर सॉरी टू लर्न ऑल दिस, जब सभी को ये बात पता लगी तो सभी दुखी थे। मिस्टर हेमल हैड पुट ऑन हिज स्पेशल क्लोथ्स बिकॉज ही कंसिडर्ड दिस डे एज अ स्पेशल डे। मिस्टर हेमल ने आज उनके विशेष पोशाक पहनी क्योंकि उन्हें आज का दिन बड़ा विशेष लगा था। ही वॉज गोइंग अवे फॉर एवर फ्रॉम द स्कूल वेयर ही हैड टॉट फॉर 40 ईयर्स। अब वो उस विद्यालय से, उस स्कूल से हमेशा के लिए जा रहे थे जहां उन्होंने 40 साल तक पढ़ाया था। ही वॉज डिवोटेड टू हिज वर्क एज अ टीचर, वो अपने जो कार्य था उसके प्रति समर्पित थे एक अध्यापक के रूप में। ऑन द लास्ट डे ही हर्ड एवरी लेसन टू द लास्ट, अंतिम दिन भी उन्होंने अंत तक प्रत्येक पाठ को सुना। He explained the rules of grammar and set little children to write in their notebooks. उन्होंने ग्रामर के जो नियम थे उनकी व्याख्या की और छोटे बच्चों को नोटबुक्स में लिखने के लिए कहा। मिस्टर हेमल लव्ड फ्रेंच हिज मदर टंग, मिस्टर हेमल जो फ्रेंच भाषा थी उनकी मातृभाषा उसे बहुत प्रेम करते थे। He said it was the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world. वो कहते थे सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे ज्यादा तार्किक भाषा थी संसार की। He asked the people to guard it and never forget it. उन्होंने लोगों से कहा कि वे इसकी रक्षा करें और इसे कभी भूलें नहीं। Mr. Hemmel was sorry for the people of Alsace because he knew that they would not be able to learn it now. मिस्टर हेमल को अल्से के लोग थे उनके प्रति बहुत दुख था क्योंकि उन्हें पता था अब वो इसे नहीं सीख पाएंगे। बिकॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ गया था। ही वॉन्टेड एवरीवन टू लर्न हिज ओन मदर टंग, वो चाहते थे प्रत्येक को अपनी मातृभाषा सीखना चाहिए। He was big supporter of French, so he said, वे फ्रेंच भाषा के बहुत बड़े समर्थक थे इसलिए उन्होंने कहा, as long as the slaves have the hold on their language, they have the key to freedom. जब तक कि गुलाम लोगों के पास उनकी भाषा पर पकड़ है, they have the key to freedom, उनके पास स्वतंत्रता की चाबी भी है। लैंग्वेज इज द ओनली मीन टू कनेक्ट द पीपल, लोगों को जोड़े रखने के लिए भाषा ही एकमात्र साधन होती है, ऐसा उनका विचार था। When the church clock struck 12, he stood up. जब चर्च की घड़ी में 12 बजी वो खड़े हो गए। He tried to say something but couldn't. उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन वो कह नहीं सके। He wrote Vive la France on the blackboard and dismissed the school with a gesture of his hand. उन्होंने बोर्ड पर Vive la France यानी फ्रांस जिंदाबाद लिखा और
हाथ के इशारे से स्कूल को डिसमिस कर दिया। ये तो हो गया हमारे कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमल का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर। इसमें से आपके क्वेश्चन नंबर हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आदेश आया था। दूसरा क्वेश्चन व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। इन दोनों का आंसर भी सेम है। और साथ में क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई डिड मिस्टर हेमल से डेट इट वाज हिज लास्ट लेसन, मिस्टर हेमल ने क्यों कहा कि ये उनका अंतिम पाठ था। यानी पहले, दूसरे और पांचवें 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर है और ये आंसर आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है। बस इतना सा आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन के आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है, बर्लिन से क्या आदेश आया था और बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया था। ये दोनों का तो वही मिल जाएगा। पांचवें में जैसे यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर हेमल ने क्यों कहा कि ये उनका अंतिम पाठ था, तो आपको इसका आंसर लिखना है मिस्टर हेमल से डेट इट वाज हिज लास्ट लेसन बिकॉज, फिर एन ऑर्डर से आप शुरू करें यहां तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाई हैड मिस्टर हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल क्लोथ्स डेट मॉर्निंग, उस सुबह मिस्टर हेमल ने विशेष पोशाक क्यों पहनी थी। और इसका आंसर आपको यहां से लेकर यहां तक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ कैन यू से डेट मिस्टर हेमल वॉज डिवोटेड टू हिज वर्क एज अ टीचर, आप कैसे कह सकते हैं कि मिस्टर हेमल एक समर्पित अध्यापक थे, अपने कार्य के प्रति समर्पित अध्यापक थे। और इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 यहां से लेकर आपको यहां तक इसका आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट हो चुका है ऊपर पहले दूसरे के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ डू यू थिंक मिस्टर हेमल वॉज प्राउड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, आप कैसे कह सकते हैं कि मिस्टर हेमल को उनकी मातृभाषा पर, फ्रेंच लैंग्वेज पर काफी गर्व था। और इसी में क्वेश्चन नंबर 9 भी प्लस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में मिस्टर हेमल क्या कहते हैं या क्या कहा था उन्होंने। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंच लैंग्वेज से संबंधित है, 9 भी क्वेश्चन फ्रेंच लैंग्वेज से संबंधित है। तो इनका आंसर अलग से रटने के बजाय हमने एक साथ ही बना लिया है और ये आपको यहां से लेकर और यहां तक इसका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Why was मिस्टर हेमल सॉरी फॉर द पीपल ऑफ अल्सेक, अल्सेक के लोगों के बारे में मिस्टर हेमल को दुख क्यों था, उन्हें लेकर उन्हें दुख क्यों था। और इसका आंसर आपको यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। When people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Explain. जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो जब तक या जितनी तेज पकड़ उनकी भाषा पर होती है तो यूं मान लीजिए आप कि उनकी जेल की चाबी उनके हाथ में ही होती है। इस बात को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए और ये आपके 7 नंबर में आने की संभावना है, यानी कि ये बड़ा आंसर भी आ सकता है। तो आपको इसका आंसर यहां से लेकर यहां तक मिल जाएगा। ये बिल्कुल कंप्लीट हमारे 8वें का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, हमने ऊपर कर लिया 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10वां। हाउ डिड मिस्टर हेमल बिड फेयरवेल टू हिज स्कूल, मिस्टर हेमल ने उनके स्कूल को कैसे विदा कहा, अलविदा कहा। और इसका आंसर आपके ये पूरा कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक मिल गया। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने ये पार्ट 2 में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ में 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के भी आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। आप इनसे जरूर लाभ उठाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।